इस वक्त हमारे साथ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी है, जिससे बात करेंगे, जिन पर आरोप लगाया गया है ये न तो स्मार्ट सिटी और न ही विकसित मुजफ्फरपुर देखना चाहते हैं। ये आरोप इनके विपक्षी यानी कि नगर के पूर्व विधायक और बिहार सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे सुरेश शर्मा ने लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2600 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर के विकास के लिए लाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रघुनाथ पांडे जो स्वर्गीय है उनके द्वारा तो एक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर को दिया गया, लेकिन इनके 3 से 4 टर्म के कार्यकाल में मुजफ्फरपुर को कुछ नहीं दिया गया, ऐसा आरोप उनके द्वारा लगाया गया है एक मीडिया से बातचीत के दौरान। जैसे हम पूछेंगे, और सबसे पहले तो आपको खबर मुजफ्फरपुर में स्वागत हो, लेकिन ये बड़ा आरोप लगाया गया है कि आपने एक भी कोई निशान जिससे आपको लोग याद करें मुजफ्फरपुर को दे पाए कि नहीं, आप अपने शब्दों में जवाब। सवाल क्या है कि जो आदमी ये सवाल खड़ा कर रहा है वो आदमी को जनता ने हरा दिया। हम तो बूथ छाप के नहीं बने हैं, तो जनता ने क्यों हरा दिया कि काम नहीं हुआ, नाव चलने लगा शहर में, सब जगह समस्या बरकरार रही। हमारे आते ही आज शहर में हर रोड में लोगों को परेशानी हो रही है कि गिर रहा है, कहीं गड्ढा है, फलना है, तो जल्दीबाजी में नहीं कर रहा विभाग काम, लेकिन काम तो इसी समय में हो रहा है। और अगले 1 साल में जो हमारा 2 साल कोरोना काल में काम रुक गया था, अगले 1 साल में जो है सो समझिए कि जो बचा हुआ काम है मुजफ्फरपुर शहर का वो सबको पूरा करेंगे हम। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बूथ छाप के आप नहीं जीते हो, ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि इस बार उनको पार्टी के आला कमान ने उनको लड़ने के लिए कहा रहा है और जनता भी उनके लड़ने के लिए कह रहा है मुजफ्फरपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। तो फिर आप अपने आप को उस समय कहाँ देख पाएंगे, क्योंकि कई सारे बातें। तो हम तो 25 साल से एमएलए हैं, उनको कई बार जिताया, 2 बार जिताया, वो भी धोखा से जिता दिया कि हम नहीं थे यहाँ, हम कुरहनी चले गए थे, हमारी गलती थी, इसलिए उनको मौका मिल गया। तो ये मौका तो हमारे कारण मिला, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि हम नहीं लड़ पाए तो उनको मौका मिल गया। अच्छा, तो आगे आने वाला चुनाव में यदि लड़ना चाहते हैं तो लड़े, वेलकम है। हमको तो बहुत सस्ता चुनाव पड़ेगा उनके लड़ने से। उनके पीछे कोई जमात नहीं है, कोई लोग नहीं है, काम नहीं किए हैं। तो सवाल क्या है कि जनता तैयार है बैठी हुई रिजल्ट देने के लिए। अच्छा, विजेंद्र चौधरी के जाने के बाद खुदा ना खास्ते अब चले जाते हैं, तो फिर आपका कौन सा निशान लोगों को ये देखने को मिलेगा? जैसे उनका कहना है कि स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी का मेडिकल देन है, तो विजेंद्र चौधरी का मुजफ्फरपुर को क्या देन है? शहर के हर क्षेत्र में हम काम किए हैं। जैसे सरदार पटेल जी का मूर्ति लगा है, लोकनायक जयप्रकाश जी का मूर्ति लगा है, तो ये और शहर में जो हर चौक चौराहा को सजाने का काम हो रहा है, तो जिसके रीजन में होगा उसी को ना उसका लाभ मिलेगा। स्मार्ट सिटी का कार्य तो आपके रीजन में हो रहा है, हमारे ही नगर निगम के मेयर हमारा था, वर्षा सिंह थी, तो उसके रीजन में ही वो पास हुआ है। वो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी हमने लाया है, अब इसके बाद मेट्रो लाएंगे, मेट्रो के बाद फिर उनको क्या पावर था? उस समय नगर निगम के परफॉर्मेंस के आधार पर देश भर में चयन हुआ है, तो उसमें मुजफ्फरपुर का नंबर आ गया इसलिए कि अच्छा काम हुआ था। रजिस्ट्री का पैसा डेवलपमेंट में खर्च हुआ, 3 करोड़ से 13 करोड़ राजस्व बढ़ गया और बहुत सारे काम हुए, उसके कारण मुजफ्फरपुर को मिला है। कोई इसमें कोई बेईमानी नहीं था, कोई शैतानी नहीं था, कोई दूसरा कोई फार्मूला नहीं था। जहाँ जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उस नगर निगम को लेना था, उसमें मुजफ्फरपुर आया है। आप नहीं चाहते कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बने और मुजफ्फरपुर का विकास हो? ऐसा मुजफ्फरपुर 1 साल के बाद देखिएगा, जो चुनाव है उसके पहले शहर में जो बचा हुआ काम है उसको हम लोग पूरा करवाएंगे। उनका ये भी कहना है कि 25% भी स्मार्ट सिटी का काम नहीं हुआ और जो भी काम हुआ उससे गुणवत्ता भी नहीं है। अब सवाल क्या है कि उन्हीं का ठेकेदार सब होगा, उनसे जुड़े हुए ठेकेदार होंगे। हम लोग तो ठेकेदारी करते नहीं कभी, तो उनके ठेकेदार लोग काम नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, हम तो सबके पीछे पड़े हुए हैं कि हर काम को डेली हम डीएम साहब से बात करते हैं, नगर विकास मंत्री से बात करते हैं, सब लोगों को कहते रहते हैं और सब ताकत को मिला जुला करके 1 साल के अंदर हमको लगता है कि सारा शहर का काम ठीक ठाक हो जाएगा। स्मार्ट सिटी की सब काम होगा, उस गुणवत्ता की जांच अब तेज किया जाएगा। नया नगर आता है, अच्छे आदमी है, इनको सहयोग करना है, हम लोग निश्चित तौर पर सहयोग करके काम को जल्दी से जल्दी करवाएंगे। उनकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप ही लड़िए, आप भी आपके सामने वही उतरेंगे, ऐसा उनका दावा है। लोकप्रियता बढ़ी है कि घटी है, वो मतलब कांग्रेस बीजेपी का पार्टी का 75% उन पर टिकट नहीं मिलता है, उनका टिकट कट चुका है। हो सकता है दूसरे दल में जाकर चुनाव लड़े, चाहे इंडिपेंडेंट लड़े। चर्चा ये भी उन्होंने किया है कि जैसे पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो आरोप आप पर लगे थे
उसमें उन्होंने ये भी किया है कि अब हमारे लोगों के साथ दिखते हैं, तो हो सकता है उधर जिस तरह से खटपट हुई है, जो मैसेज फैला है, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में वास्तव में हम है? किसी के साथ, हम जहाँ थे वहीं हैं और हम्म। वहीं रहेंगे। तो हमारे साथ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी बातचीत कर रहे थे। आखिर किस तरह से उन्होंने कहा कि हम जहाँ है वही है, और इनके विपक्षी यानी कि इनके नगर के पूर्व विधायक द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों पर जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, तमाम बातें हम आपको सुना रहे थे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अरविंद अकेला को दीजिए इजाजत, नमस्कार।